तो आज हम बात करते हैं हमारे सुवर्ण प्राशन के बारे में कि हमारा सुवर्ण प्राशन आए दिन आउट ऑफ स्टॉक क्यों होते रहता है। और जैसे पुष्य नक्षत्र आता है उसके 1 या 2 दिन पहले तक हम इसको सप्लाई नहीं कर सकते। हमें पता है कि आपको परेशानी होती है, पर इसी के बारे में इस वीडियो में हम अंत तक बातें करेंगे। मैं डॉक्टर शुभम डवड़े, शुभ पुष्पा हेल्थ केयर का को फाउंडर, सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो सुवर्ण प्राशन, इसके नाम में लिखा है कि सुवर्ण और प्राशन। प्राशन मतलब देना, सुवर्ण मतलब सोना या सुवर्ण भस्म जिसे कहते हैं वो। जब भी हम बात सुवर्ण प्राशन की कहते हैं तो मार्केट में बहुत सारी कंपनियों के बहुत सारे अलग अलग तरीके के सुवर्ण प्राशन अवेलेबल है। कुछ कुछ कंपनियों में सुवर्ण का डोज ऑप्टिमम नहीं है। कुछ कंपनियां सुवर्ण भस्म के साथ साथ नाग भस्म, गंगा भस्म, रजत भस्म, प्रवाल पिष्टि, मुक्ता भस्म ये भी एड ऑन करते हैं। पर ये सब एड ऑन करते करते वो ये भूल जाते हैं कि सुवर्ण भस्म ये सुवर्ण प्राशन का एक मेजर इंग्रेडिएंट है। आप बाकी भस्मों का एड ऑन करते हो जो कि काफी सस्ते हैं एज कम्पेयर टू सुवर्ण भस्म, और सुवर्ण भस्म की क्वांटिटी कम कर देते हो क्योंकि ज्यादा मात्रा में बच्चों में भस्म देने से उनमें साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये तो स्ट्रेटेजी मेरे दिमाग से बाहर है कि कंपनी ऐसा क्यों करती है। बाकी कंपनी की बात यहाँ पे ना करते हुए बात करते हैं हमारे सुवर्ण प्राशन के बारे में। तो हमारा सुवर्ण प्राशन, जैसा कि आप इसके लेबल के ऊपर भी देख सकते हो, कि सिर्फ पुष्य नक्षत्र के दिन ही बनता है। पुष्य नक्षत्र को हम नरिशिंग स्टार भी कहते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर अभी नक्षत्र का फोटो दिख रहा होगा, यही है द नरिशिंग स्टार्स। ना कि सिर्फ आयुर्वेदा में बल्कि बहुत सारी सभ्यताओं में, जैसे इजिप्शियन कल्चर हो गया, वहां पे भी नरिशिंग स्टार को काफी शुभ माना जाता था। इजिप्शियन कल्चर में जब भी किसी को ममीफाई किया जाता था तब उसका पुनर्जन्म अच्छे परिवार में हो या उसका पुनर्जन्म होने के बाद वो भी एक राजा की योनि में प्रवेश कर पाए, इस वजह से उनकी ममिफिकेशन की जो प्रोसेस रहती थी वो जिस दिन नरसिंह स्टार आकाश में दिखता था उसी दिन को किए जाते थे। ये एंशियंट हिस्ट्री है नरसिंह स्टार के बारे में। जब भी हम बात आयुर्वेद की करते हैं तो यहाँ पे भी कुछ नक्षत्रों को बहुत योग्य बताया गया है बच्चों के खान पान को लेके जब बातें करते हैं तब। फॉर एग्जाम्पल रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र जिसका संबंध हम रेवती ग्रह के साथ जोड़ते हैं, जो भगवान शिव जी ने कार्तिकेय की रक्षा करने के लिए जो राक्षसगण बनाए थे या उनके जो रक्षक बनाए थे, उनके जो अधिपति थे वो थे रेवती। और इस वजह से रेवती भी जब बच्चों को हम कुछ प्राशन देते हैं या बच्चों का कोई उचित संस्कार करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुंडन संस्कार, कर्णवेधन संस्कार या उपवेशन संस्कार, तो ऐसे कंडीशंस में रेवती को काफी ऊपर रखा गया है। नेक्स्ट आता है पुष्य नक्षत्र। आजकल बहुत सारे लोग पुष्य नक्षत्र के बारे में जानते हैं। उनको ये भी पता है कि नक्षत्र के दिन हमें बच्चों को सुवर्ण प्राशन देना चाहिए, पर कई बार सुवर्ण प्राशन तो वो दे देते हैं, पर नक्षत्र का उदय कब हुआ है, नक्षत्र का अस्त कब हुआ है, इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती। और कई बार पेशेंट्स को भी डॉक्टर्स गाइड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पूरा ब्लेम वैद्य को ही देता हूँ। नेक्स्ट नक्षत्र आता है पूर्व आषाढ़ या उत्तर आषाढ़। ये दो नक्षत्रों को भी जब भी बच्चों में कुछ संस्कार किए जाते हैं, जैसे कि बच्चों को फर्स्ट टाइम कुछ खाना खिलाना या जिसे अन्न ग्रहण संस्कार कहते हैं उस वक्त में, तो वहां पे भी पूर्व आषाढ़ उत्तर आषाढ़ इन नक्षत्र को देखते हुए खाना देना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद कहता है। साथ ही साथ कुछ माया कल्चर्स में भी जब वो उपकरण किया गया था, वहां पे भी पता चला कि जब वो बच्चों को फर्स्ट टाइम कोई खाना देते थे तो वो पूर्व आषाढ़ नक्षत्र के दिन ही खाना देते थे। उनका कहना था कि जो बच्चा उनके घर पे अभी जन्म ले चुका है, उसका जो पुनर्जन्म की जो पाप कर्म किए होंगे या उसने कुछ बुरे काम किए होंगे तो उसका फल हमारे बच्चों को ना मिल पाए, तो उस तरीके से एक प्रार्थना स्वरूप में वो पूर्व आषाढ़ के दिन ही बच्चों को खाना खिलाते थे। नेक्स्ट नक्षत्र आता है पूर्णिमा। पूर्णिमा को हम हिंदू कल्चर में काफी ऊपर रखते हैं। कई जगह पे पूर्णिमा के दिन किसी स्पेसिफिक भगवान की आराधना करना या स्पेसिफिक शुभ कार्य करना, किसी को दान देना, ये कार्य किए जाते हैं क्योंकि वो शुभ होते हैं। ऐसे ही पूर्णिमा के दिन फुल मून होने की वजह से जो चंद्रमा की जो रोशनी होती है या उनकी किरणों का जो सामर्थ्य होता है वो ज्यादा होता है, जिस वजह से अगर हम उसी दिन पे बच्चों को कुछ खाना देते हैं
तो वो उनके लिए शुभ होता है। जैसे कि हम कोजागिरी पूर्णिमा को मनाते हैं, तो कोजागिरी पूर्णिमा उसके नाम में ही है कि पूर्णिमा। उस पूर्णिमा के दिन या फुल मून के दिन जो हम दूध पकाते हैं, उसकी जो बासुंदी बनाते हैं, उसमें जब चंद्र के शीतल किरणों का समावेश हो जाता है तो वो अमृत तुल्य हो जाता है, ऐसा हमारी मान्यता है। तो इतना शुभ नक्षत्र होने की वजह से पूर्णिमा भी एक शुभ नक्षत्र के दिन आता है, जहाँ पे आप बच्चों को कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन दे सकते हो। एक गुजरात में कोई तो भी गांव है जहाँ पे वो अस्थमा की मेडिसिन देते हैं, तो वो देते हुए भी स्पेसिफिक पूर्णिमा के दिन ही उस औषधियों को मछली के मुंह में डाल के अंदर डाला जाता है। उनका ये दावा है कि वो करने से अस्थमा क्योर हो जाता है। वो मेडिसिन क्या देते हैं, मेडिसिन में कौन से घटक डाले जाते हैं, इसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है, पर कहने का तात्पर्य यही है कि पूर्णिमा काफी शुभ नक्षत्र आता है। अब बात करते हैं पुष नक्षत्र के बारे में ही, क्योंकि आज का टॉपिक इसी के बारे में होने वाला है। तो पुष्य नक्षत्र जो कि स्वर्ण प्राशन के लिए उत्तम बनाया गया है, हम कोशिश करते हैं कि हम पुष्य नक्षत्र के दिन ही स्वर्ण प्राशन को बनाए। और हमारी बैच की क्वांटिटी अभी भी हम ज्यादा नहीं रख रहे हैं, क्योंकि ज्यादा मात्रा में अगर हम प्रोडक्शन बढ़ा देंगे तो स्वर्ण प्राशन की जो क्वालिटी हम इतने सालों से मेंटेन करते आ रहे हैं वो हम कंसिस्टेंट नहीं रख पाएंगे, जिस वजह से हमारा प्रोडक्शन लिमिटेड है। कई बार जब आकाश में बादल नहीं होते हैं, या कई बार जब धूल मिट्टी या तेज हवा नहीं चल रही होती है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि स्वर्ण प्राशन को कुछ समय के लिए, जब नक्षत्र का उगम हो गया है, नक्षत्र जब आकाश में दिख रहा है और जब चंद्रमा की किरणें ब्राइट है, उस वक्त में उस स्वर्ण प्राशन के जो हमारा खल्व यंत्र है उसको लेके हम चंद्र प्रकाश में बैठने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से चंद्रमा के गुणधर्म साथ ही साथ उस नक्षत्र के गुणधर्म भी हमारे स्वर्ण प्राशन के अंदर आ पाए। तो इतना संभालने की वजह से हम महीने में सिर्फ एक दिन ही हमारा स्वर्ण प्राशन बना सकते हैं। अगर स्पेसिफिक बात करते हैं तो 28 दिनों में सिर्फ एक दिन। और जिस वजह से हमारा स्वर्ण प्राशन जैसी पुष्य नक्षत्र हो जाता है, जैसे कि कल 15 जनवरी उस दिन पुष्य नक्षत्र का उगम था, जिस वजह से हमने हमारी नई बैच बना ली है स्वर्ण प्राशन की। अब ये बैच चलती रहेगी। कुछ पेशेंट्स को, कुछ हमारे रेगुलर कस्टमर्स को हमारे मैसेज चले जाते हैं कि बेंच बन गई है, वो अपने आवश्यकता के अनुसार ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। उनके ऑर्डर स्टार्टिंग में तो हम फुलफिल कर भी देते हैं, पर कई बार जब कोई नए लोग हमसे जुड़ते हैं और उनको पोषण क्षेत्र कल है, तो उनको आज याद आता है या एक दो दिन पहले याद आता है कि हमारे बच्चों को हमें स्वर्ण प्राशन देना है। और जैसे हमें कांटेक्ट करते हैं कि सर हमें आपका स्वर्ण प्राशन चाहिए, तो हम उनको सॉरी ही कह पाते हैं, क्योंकि हमारा स्वर्ण प्राशन उस दिन अवेलेबल नहीं हो सकता। क्योंकि हम बाकी कंपनियों की तरह नहीं करते हैं कि किसी भी दिन स्वर्ण प्राशन को बना दे, ताकि उसकी क्वालिटी कैसी भी रहे, क्या फर्क पड़ रहा है, हमें तो बेचने से मतलब है। पर हम सिर्फ प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पे हमारा बिजनेस कंडक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे ब्रांड जब आप देखते हो तो वहां पे हम प्राउडली लिखते हैं कि शुभ पुष्पा इज नॉट जस्ट अ ब्रांड, इट्स एन इमोशन। और हम यही कोशिश करते हैं कि स्टेटमेंट को ज्यादा से ज्यादा सच साबित करने की कोशिश कर पाए। और जिस वजह से कई बार पेशेंट्स के कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं। कई बार बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते भी नहीं है, उनको लगता है कि डॉक्टर के अंदर ईगो आ गया है, क्योंकि डॉक्टर हमें सप्लाई नहीं कर रहे। पर यहाँ पे बात ईगो की नहीं है, यहाँ पे बात हमारे भाव बढ़ने की भी नहीं है। यहाँ बात आती है कि शास्त्रोक्त शुद्ध मेडिसिन आप तक पहुंचाने की। ये हम भी कर सकते हैं कि चाहे अमावस्या हो, चाहे ग्रहण हो, चाहे कितना भी अशुभ दिन हो, उस दिन हमारा प्रोडक्शन हम शुरू रखें, ताकि जो ऑर्डर हमें आ रही है उसे फुलफिल कर पाए। पर इस तरीके से आयुर्वेद नहीं चलता है। जब भी कोई मेडिसिन बनाते हैं तो वहां पे नक्षत्र, वक्त, इन सब का बहुत ज्यादा महत्व होता है। कई बार जब हम स्वर्ण प्राशन बनाते हैं, उस दिन अगर मेरी यवतमाल की उपड़ी रहती है तो उस दिन भी स्वर्ण प्राशन बनाने में प्रॉब्लम जाता है, क्योंकि जब भी स्वर्ण प्राशन बनाते हैं बिना भगवान को प्रार्थना किए, बिना भगवान की आराधना किए, बिना कुछ मंत्रों का जाप किए
स्वर्ण प्राशन को हम स्टार्ट भी नहीं करते हैं, क्योंकि यही हमारे स्वर्ण प्राशन को ग्रेट बनाता है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रीमियम क्वालिटी का स्वर्ण प्राशन रेडी हो जाता है। तो अगर आपको भी आपके बच्चों के लिए स्वर्ण प्राशन लेना है, अगर आपके बच्चे भी बिलो 12 ईयर के एज के हैं, तो नीचे दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क जरूर कीजिएगा। हम आपको डोर स्टेप डिलीवरी देंगे। हम आपको एक और अपडेट देना चाहते हैं कि हमारे स्वर्ण प्राशन तथा अन्य प्रोडक्ट्स अभी कैश ऑन डिलीवरी में भी पैन इंडिया अवेलेबल है। तो अगर आपको चाहिए तो आप इसके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। आपको डोर स्टेप कैश ऑन डिलीवरी भी मिल जाएगी। ऐसे अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिएगा शुभ पुष्पा हेल्थ केयर से। धन्यवाद। हम यही कोशिश करते रहते हैं कि दिन ब दिन हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और अच्छी कर पाए, ताकि आपको सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स मिल पाए।